स्टार्ट किया था सर, क्वेश्चन कर जस्ट स्टार्ट किया था सर कंस्ट्रक्ट। हाँ, तो आज भी हम लोग उसको आज कंप्लीट करते हैं कंस्टेंट रिलेशन, है ना। और एक आध सवाल भी हमने लिया था उस दिन कंस्टेंट रिलेशंस के। यस सर, 3-4 लिए थे। हाँ, 6 क्वेश्चन लिए। और हाँ, कंस्टेंट रिलेशंस पे मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, कंस्टेंट रिलेशन में इसको यूज करके हम क्या निकालते हैं? रिलेशन निकाल, रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन और एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑफ बॉडीज या ब्लॉक्स जो भी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि जब 3-4 इक्वेशंस होते हैं तो कभी कभी एक इक्वेशंस लैग करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूटन्स लॉ में, आगे के चैप्टर में भी, रोटेशंस में भी, सेंटर ऑफ मास में भी। तो अगर बहुत बढ़िया सा पॉइंट मैंने बोला था, इफ यू आर मिसिंग वन इक्वेशन, मोस्ट प्रोबेबली यू आर मिसिंग द कंस्टेंट रिलेशन इक्वेशन। कंस्टेंट क्या था? जैसे स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। और फिर एक शॉर्टकट डिस्कस किया था, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, समेशन ऑफ टी, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर पोजीशन में निकालना है, वेलोसिटी में निकालना है तो टी डॉट Summation of 0, और एक्सेलेरेशन में निकालना है तो टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। सब एक ही चीज है ना। और ये बच्चों को बड़ा पसंद आता है, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें बिना दिमाग लगाए हुए बच्चे आंसर कर देते हैं। मुझे तो लगता है जब एफर्ट लगाओ तब आंसर आए तो मजा आता है। बट एनीवे, स्टूडेंट्स लाइक दिस कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया दोनों, ठीक है। तो एक और सवाल लेते हैं, मैं यहीं से लेता हूं। और आपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन रखा था सॉल्व करने के लिए, वो कर दो ना पहले। हाँ, क्या रखा था बताओ, मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा सा हिंट तो दो। वो वेज और पुली वाला क्वेश्चन था। हाँ, मैंने सॉल्व नहीं किया था क्या? सर आपने सारे सॉल्व किए थे। टाइम लास्ट में पूछ लेना है जो डाउट है ना। अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, अभी ड्रॉ कर दिया, मुझे याद नहीं कि क्या दिया था, चलो कोई बात नहीं, वो ले लेंगे। अभी कुछ डाउट्स और रहेंगे तो वो लास्ट में ले लूंगा, लास्ट 15 मिनट याद दिलाना। आज मैं एक घंटा ही पढ़ाऊंगा और बाकी लास्ट में डाउट्स लूंगा तुम्हारे। चलो, ये एंगल थीटा ले लिया। और बच्चों यहां से देखना, मुझे यहाँ पे पता है कि ये ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, m1, ये ले लिया m2, इसका एक्सेलेरेशन सपोज a1 है, और m2 किधर मूव कर रहा है? सरफेस पे, राइट साइड, सरफेस को छोड़ नहीं रहा है, तो ये a2 से इधर जा रहा है। मुझे a1 और a2 में रिलेशन निकालना है ना। तो अगर तुम जाओगे ये वाला मेथड से, तुम अपने मेथड से, तुम्हारा फेवरेट मेथड, बड़ा आसान होगा, बहुत इजी होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी डॉट ए? तो मैं कहूंगा समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। मैं यहां से लेता हूं, सारे बच्चे यहां देखना, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। टी किधर है? ऊपर है। एक्सेशन किधर है? नीचे। तो मैं क्या लिखूं, प्लस TA1 या माइनस TA1? माइनस TA1। माइनस TA1। हाँ, और दूसरा, यहां पे देखो टी किधर है? इधर है।
एक सेकंड रुकना, है ना? हाँ सर, एक सेकंड। सर इसका टी कॉस थीटा A2 आएगा क्या? हाँ, तो इधर टी हो गया, है ना? और बच्चों कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक बार कॉल किया अगर और मैंने कट कर दिया तो सोचो कि मैं बिजी हूँ, क्लास में हूँ, है ना? अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी दोबारा कॉल करो, और नहीं तो व्हाट्सएप कर दो, सर ये काम था। जैसे अभी भी कॉल करे थे, मैंने कट किया, फिर कॉल किया दोबारा। जब सेकंड टाइम आता है तो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। एनीवे, चलो, टी और A2 में कितना एंगल है अभी बताना। TA2 थीटा। थीटा एंगल है, तो TA2 cos थीटा cos theta. दैट इज इक्वल टू 0। टी तो देखो सब में निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 cos थीटा। और बच्चे को फुल मार्क्स मिल गए, तुरंत आ गया। कोई दिमाग लगाना पड़ा क्या? नो सर। ये मेथड No sir. ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए मुझे नहीं पसंद है, और इसलिए बच्चों को पसंद है कि दिमाग बिना लगाए आ जाता है। अब देख लो भाई, तुम क्या पसंद करते हो। आपकी वाली सर. नहीं नहीं, तुम तो पसंद वही करो, अच्छा है सर, लेकिन वो भी फ्रीड और वो विजुलाइज एंगेज्ड और फ्रीड वाला। दोनों भी तो अच्छे। उसमें विजुअलाइज करना है सर. हाँ तो उसमें साइन का प्रॉब्लम नहीं. हाँ, यहाँ भी क्या होगा, दोनों मेथड वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। यहाँ पे क्या होता है, आंख मूंदे निकाल लिए, बट थोड़ा सा जो डेवलप हो अंडरस्टैंडिंग, जो दिमाग चलता है वो उसमें चलता है। पहले वो सीख लो, फिर बाद में ये लगाओ, जल्दीबाजी में निकाल लो। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। कहोगे सर ये आप अपना वाला मेथड से समझाओ, स्ट्रिंग फ्रीड और कंस्टेंट। तो ये मेथड ना मैं बाद में बताऊंगा, ये जरूरत पड़ेगा जो अभी हम बताने वाले हैं। तो मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ, लेकिन ये जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो वो टेंशन मत लेना, ये थोड़ा टफ है जो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है बाद में। फिजिक्स में मुझे पढ़ाना पड़ता है। बच्चों ये समझना कि अभी स्ट्रिंग है ऐसा, और ये 12th में ये कॉन्सेप्ट फिर से मैं यूज करूंगा, है तो ये कॉन्सेप्ट। अभी ये एंगल है थीटा, दिस इज ए, दिस इज बी, जो भी नाम चेंज हो गया डजंट मैटर। अब मुझे निकालना कि ये थोड़ा छोटा सा डिस्टेंस नीचे आया और ये छोटा सा डिस्टेंस आगे गया है, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा आगे चला जाएगा। मैं अभी ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, न्यू सिचुएशन। ये पॉइंट थोड़ा आगे आ गया, कितना आ गया, लेट्स की ये आ गया x1 आ गया, है ना? और ये चला गया है कितना आगे नीचे, x2। x1 और x2 में रिलेशन निकालना है। सो स्ट्रिंग विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप। बताओ ऐसा होगा कि नहीं? यस सर। Yes. एंगल बढ़ अब जाएगा। इसमें ये आसान सा सवाल नहीं है, ये तुम अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना। अब स्ट्रिंग इंगेज तो तुम बहुत आराम से बता दोगे कि x2 है, इंगेज एक्स्ट्रा, लेकिन फ्री कितना हुआ, हाउ मच स्ट्रिंग इज फ्रीड? कहोगे सर पहले इस तरफ इतना था, अब इस तरफ इतना ही है, तो फ्री कितना हुआ है? सर x1 cos थीटा। थोड़ा सा मैं अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। ये एंगल थीटा था, ये एंगल छोटा सा, और मैंने अभी क्या करता हूं मैं, देखना ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब नाम दे देता हूं, ये है ए, ये है ए डैश, ये है एम, और ये मान लिया कोई भी पॉइंट पी। बच्चों पहले इस तरफ जो स्ट्रिंग था, इस तरफ पुली के दूसरे साइड, पहले स्ट्रिंग था कितना लेंथ, एपी। अब कितना लेंथ है, ए डैश पी। तो जो इधर से फ्री हुआ वो तो इतना ही फ्री हुआ है ना?
Yes, sir. Yes, sir. पी था, अब ए डैश पी है तो इतना फ्रीड हुआ है। तो ये है कितना, ये बताना बड़ा मुश्किल है। अब गेस करना ये एंगल क्या बहुत छोटा होगा क्या, क्योंकि x1 बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है x1। सो दिस इज Yes. वेरी स्मॉल एंगल। सारे बच्चे ये लिख लेना, मैं 12th में तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुझे पढ़ाया था, वेरी स्मॉल एंगल। सर अभी लिखे या फिर रिकॉर्डिंग देखकर लिखे? नहीं अभी लिख लो ना यार, कहाँ तो आजकल करते रहते हो यार। आज सर करे वो तो पी अब कहाँ करो, से? नहीं पढ़ा ही पढ़ा है क्या? कल करो सो आज करो, आज करो सो सर वो कल का बाकी रह गया सर, आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजा इसलिए, तो फिर कितने पेजेस छोड़ने हाँ, मालूम सर। नहीं। अच्छा ये कौन बोले थे ये, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, और क्या यार? गांधी सर बापू। कोई भी अपने- स्वामी विवेकानंद शायद से। हर कोई बोलता है सर। हर कोई बोलता है। स्वामी सर, विवेकानंद कोई तो भी बोलते हैं। फिलोसोफर बोलती है। मेरे घर पर दादी बोलती है। अच्छा दादी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मुझे लगता है कबीर बोले हैं शायद। हाँ सर, हाँ सर, यस सर, कबीर सर। कबीर याद आ गया सर। ठीक है ना? दुआ था सर। किसी को याद है कबीर के दोहे ये वाले? एट्थ में दोहा था सर ये। क्या था? सर होता था ना कबीर। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैं तो हिंदी के बहुत चीज पढ़ता हूँ। वेरी स्मॉल एंगल ये है, तो अब क्या करता हूँ सुनना। यहां से ना मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 90 बच्चों। ये कितना एंगल है? क्या ये भी 90 ऑलमोस्ट minus 90 होगा क्या? हाँ कोई बताए, प्रीति बताए थी 90 से थोड़ा सा कम, 90 माइनस दिस एंगल। लेकिन ये तो क्या है, बहुत छोटा है। ये है मान लो कि 0.1 डिग्री, 90 minus very small. Roughly 90. रफली 90। मतलब ये और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया लगभग। तो ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा? Isosceles. आइसोसेलेस, है ना? एंगल ही नहीं बनेगा ना सर। Isosceles. ये ट्रायंगल है ना ऐसे, ए डैश पर एम दोनों 90। ए डैश एम पी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, तो क्या है कि P इंटू एम जो लेंथ है दैट इज P इंटू ए डैश के बराबर है, या ए डैश पी के, isn't it? तो ट्रायंगल ए डैश एम पी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम क्या कहेंगे, एम पी इज इक्वल टू ए डैश पी। और AP को क्या लिखेंगे, AP को लिखें AM प्लस माइनस ए डैश पी। ये है तुम्हारा स्ट्रिंग फ्रीड में। देखो ये और ये तो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो कितना बचा, AM बचा। AM कितना है, अब देखना ये 90 डिग्री है बच्चों, ये है x1। सो व्हाट इज दिस, x1 cos थीटा पढ़ाया था। x1 cos theta. Yes sir. तो स्ट्रिंग फ्रीड कितना है, x1 cos Cos थीटा। theta. स्ट्रिंग एंगेज कितना है, x2, है ना? तो इस केस में हम लोग कह देंगे Yes, sir. दिस इज द रिलेशन। तो ये V2 इजकल टू क्या हो गया, V1 cos थीटा। अब उसमें 1 और 2 शायद अलग मान लिया होगा, तो डजंट मैटर, इसके और इसके वेलोसिटी में ये रिलेशन है ना? एक्सेलेरेशन में भी यही रिलेशन हो जाएगा। A2 इजकल टू A1 cos थीटा। समझा क्या ये बात? Yes sir. Yes, sir. तो ये हो गया बच्चों बड़ा सा मेथड। इसकी जरूरत पड़ती है 12th में, बहुत जगह आगे पड़ेगी, लेकिन अभी तो तुम जो अभी बताया शॉर्टकट वाला उससे भी समझ सकते हो। इसको लिख लो, अच्छी बात है। हो गया सर।
सो अभी हमने एक सवाल किया। अब अभी तक जितने भी सवाल कर रहे थे ना बच्चों, उसमें एक ही स्ट्रिंग था। अब मैं 2 स्ट्रिंग वाला सवाल लेता हूँ, है ना, और दोनों मेथड से करूंगा, तुम्हारे मेथड से भी और मैं अपने मेथड से भी, और तुम्हें जो पसंद है वो मेथड ले लेना। अब ये सिस्टम है और तुम एंजॉय करोगे, जिस मेथड से भी करो यू विल एंजॉय। अब देखो इसमें 2 ब्लॉक है। अब मान लिया कि ये जा रहा है A1 से ऊपर, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो तुम लोग गेस कर सकते हो कि सर M2 नीचे आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। M2 नीचे यस। आएगा। तो ये 2A1 A1 और से A2 में क्या रिलेशन होगा ये मुझे निकालना है। व्हाट विल बी द रिलेशन? A2 is equal to 2A1. क्या बात है, इतना ब्रिलियंट कैसे हो गए यार तुम लोग। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो सारे बच्चे डायग्राम ड्रॉ करें। पवार साहब। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बाद में। चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों कि इसमें कैसे कंस्टेंट रिलेशन निकालें, है ना, तो इसमें 2 स्ट्रिंग है, हमें दोनों को देखना पड़ेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कंसीडर ये अगर सपोज x1 डिस्टेंस ऊपर गया बच्चों, x1, सो ये पुली कितना नीचे जाएगा, ये देखो ये स्ट्रिंग की बात करें ये वाला, तो ये पॉइंट भी नीचे आएगा। हाउ मच डिस्टेंस? X1. x1 ही आएगा, इतना तो समझ में आ रहा है, x1 श्योर है। अब ये हमने कंस्टेंट किस पे लगाया? स्ट्रिंग 1 पे, इस स्ट्रिंग पे। अब आते हैं स्ट्रिंग 2 पे। नाउ कंसीडर स्ट्रिंग 2। दिमाग खुला रखना, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है। अब बताओ स्ट्रिंग 2 रिलीज कहां से हो रहा है? रिलीज कहां से कर रहा है? ये रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, और ये सपोज चला गया x2 डिस्टेंस नीचे, x2 चला गया है नीचे, तो इंगेज कितना हो जाएगा? x2। और फ्री कितना हो रहा है बताना? x1 X1 plus 2x1 फ्री हो रहा है क्या? हाँ सर। ये फ्री सर वो हुआ, X1 दो बार सर 3X1 फ्री हो रहा है। कहाँ 3x1? यही हो रहा है ना, सिर्फ स्ट्रिंग 2 की बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है सर। स्ट्रिंग 2 पे कंस्टेंट लगा रहा हूँ ना, स्ट्रिंग 1 का तो लगा लिया, ये x1 गया तो ये पॉइंट x1 नीचे है। अब स्ट्रिंग 2, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा, ये यहाँ से फ्री होगा x1, यहाँ से फ्री होगा x1, x2 इंगेज होगा। सो कैन वी से कि x2 का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे तो A2 हो जाएगा, और x1 का 2 बार करेंगे तो A1 हो जाएगा, 2A1। दैट मीन्स ये A1 और A2 में रिलेशन। समझा क्या? यस सर। पक्का अच्छे से समझा? यस Yes. सर। ठीक है। अब प्रीति देखना, प्रीति बता देगी ये आंसर। एक और डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, जिन जिन बच्चों से सॉल्व हो जाए वो बोलना नहीं, मैसेज करना मुझे। बोलोगे तो सबको पता चल जाएगा, मैसेज करना कि क्या आंसर होगा, है ना।
रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। वो ब्लू कलर की रोप M1 के साथ ही मूव हो रही है क्या? हाँ ये अटैच्ड है ना, ये अटैच्ड है। पिछला में ये फिक्स कर दिया था, अभी इसी M1 के साथ ही अटैच कर दिया इस सवाल में। तो मैं ये बता रहा हूं कि A2 इज इक्वल टू, तुम लोग क्या आंसर करोगे मुझे, समथिंग इनटू A1। तो ये समथिंग में क्या फिल करना है ये बताना है मुझे, समथिंग में क्या फिल करना। सो देखो इस बार मैं बता रहा हूं यार, अगली बार तो सही सही जवाब देना तुम लोग। सारे बच्चे देखना जिन बच्चों ने गलत किया है। मान लो ये डिस्टेंस क्या है, 3 सही है क्या? हमें बताता हूँ ना। हाँ 3 सही है, 3 इज द करेक्ट। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये कितना डिस्टेंस चला गया ऊपर, x1 चला गया है, लिखाने ये ब्लॉक x1 ऊपर चला गया। तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट देखो, ये मेरा पॉइंट देखो, ये पॉइंट कितना नीचे आएगा, x1 नीचे आएगा, इजंट इट? x1 नीचे आ जाएगा ये पुली। नाउ अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन द स्ट्रिंग 2। अप्लाई constraint on string 2। तो देखते हैं स्ट्रिंग फ्री कहां कहां से हो रहा है। तो देखो ये पॉइंट पहले यहां था, अब चला गया यहां। देखो M1 ऊपर गया तो ये पॉइंट भी गया ना, x1 यहां से फ्री होगा, x1 फ्री। ये पॉइंट पहले यहां था, अब आ जाएगा यहां। यहां से भी ये स्ट्रिंग भी फ्री हुआ, प्लस x1 और फ्री हुआ, यहां से भी फ्री हुआ। और ये सपोज x2 नीचे आया है, इंगेज होगा। तो बताओ x2 इक्वल टू 3x1 नहीं आ गया? यस A2 इक्वल टू 3A1। जो बच्चे 2A1 या A1 लिखे तो वो समझे कि हाँ सर गड़बड़ हो गया था, सही लिखा हो। बताओ ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। किसी को डाउट? प्रशांत सर एक बार बता दो ना सर, सिर्फ ऑन टू अप्लाई कॉन्स्टेंट टू। फिर से बोलो, क्या प्रशांत नहीं क्लियर हुआ तुझे? ठीक है मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। सो बच्चों एक और सवाल ले रहा हूँ और देखते हैं कि ये कौन कौन सॉल्व करता है, कौन सही से समझ में आ रहा है किसको किसको। M2 बच्चों इसको रिलीज कर दिया। इफ दिस गोज बाय एक्सेशन A1 दिस विल कम डाउन विथ एक्सेशन A2 और A1 is equal to how much A2? You have 1 minute time to solve this. 4 जल्दी से सॉल्व करो और गलत आंसर नहीं चाहिए प्रीति। मुझे नहीं पता कि गलत है या सही, बट 36 थे 34 हो गए। x1 ये पॉइंट कितना आगे गया, x1। तो पहला स्ट्रिंग पे पुली पे हम लोग कंस्ट्रेंट लगाते हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि ये पॉइंट कितना नीचे जाएगा, x1 ये जाएगा x1 नीचे। थोड़ा जगह छोटा है तो थोड़ा छोटा दिखा रहा हूं। अब ये पुली x1 नीचे आया, अब हम सेकेंड स्ट्रिंग पे कंस्टेंट लगाते हैं, सेकेंड स्ट्रिंग पे। तो ये पॉइंट तो बच्चों फिक्स्ड है, तो इस स्ट्रिंग पे बात करते हैं। तो यहां से फ्री हो रहा है, तो कहीं तो ये पॉइंट किधर जाएगा, नीचे। हाउ मच डिस्टेंस इट विल गो डाउन, x1 ही जाएगा। 2x1 2x1 जाएगा नीचे, है ना। तो एकदम सही, ये जाएगा 2x1 नीचे, बिकॉज x1 फ्री हुआ, ये x1 फ्री हुआ तो 2x1 ये नीचे जाएगा। अब ये पुली 2x1 मतलब ये डिस्टेंस हो गया 2x1, ये पॉइंट फिक्स्ड है। तो ये स्ट्रिंग कहां से फ्री होगा, यहां से फ्री हो रहा है, यहां से फ्री हो रहा है, तो
तो ये अगर x2 नीचे गया तो ये कितना हो गया फ्री, 2x1 प्लस 2x1 फ्री हुआ है और x2 इंगेज हुआ है. सो x2 इज इक्वल टू 4x1, isn't it? So A2 is equal to 4A1. हमने पूछा A1 is equal to how much A2? 1/4 A2. समझा क्या? So इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/4. 1/4. प्रीति समझ सर में वो आया? हाँ सर, मैंने वो A2 इज इक्वल टू 4A1 वाला दे दिया था। हाँ सर मैंने भी। इसलिए मैंने कहा ना कि आंसर करना है तो थोड़ा सा वेट, मतलब ध्यान दे दो। नहीं चलो, इतनी कॉन्फिडेंट थी, दोबारा भी वही लिख के भेजी, कोई बात नहीं। ये तो था कि हाँ 6 नहीं होगा 4 होगा, ये तो पता था। चलो एनीवे, तो बच्चों मजा आया इसको सॉल्व करके? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब मतलब ये समझ दिख रहा है क्या, ये जो हमारा स्ट्रिंग इंगेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्री, मतलब बहुत टेंशन तो नहीं दे रहा है ये? नो सर। क्योंकि ये बड़ा टेंशन देता है, बच्चे बड़ा परेशान होते हैं इसमें। देखना इस बार प्रीति सही सही बताएगी, एकदम सही सही। इस बार भी सही था, थोड़ा सा वो जल्दीबाजी में सवाल उसने सही ही किया था। तो देखते हैं ये सबसे पहले कौन आंसर करता है। Who will win the gold medal? सर मैसेज ही करना है ना? हाँ मैसेज करना, बोलना नहीं, मैसेज करना। जिसका पहले मैसेज आ जाएगा वही जीतेगा। सो स्ट्रिंग में थोड़ा सा दूसरा दिखा रहा हूं। तीन स्ट्रिंग ले लिया इसलिए 3 कलर में दिखा रहा हूं, है ना, और कोई मतलब नहीं है। दिस इज M1। अगर सपोज ये एक्सेशन A1 से ऊपर जा रहा है तो ये कितना से नीचे आ रहा है, और मैं फिर से अब ले रहा हूं A2 इज इक्वल टू हाउ मच A1। सर 6 है इसका आंसर। 6 है सर इसका आंसर, 6 है। सर एक लड़की ने बोल दिया सर, इसलिए मैंने बोल दिया, मैं मैसेज ही करने वाला था। ठीक है ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन और सर्वेश ने पहले ही मैसेज कर दिया था। अंश, यज्ञेश, उसके बाद उनको मिल गया सर गोल्ड मेडल। हर्षवर्धन ने सबसे पहले मैसेज किया। सर हम तोड़ तोड़ कर ले लेंगे सर। सर हम मेडल तोड़ कर ले लेंगे। सर ये सभी क्वेश्चन सिमेट्री में आ रहे हैं ना, तो सब लोग बराबर जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन एंड देन सर कोई टफ वाला दो ना सर, बहुत। सिल्वर सर्वेश को एंड ब्रॉन्ज मेडल मुझे अंश को। समर्थ को। समर्थ ने बोला लेकिन उससे पहले ये तीनों ने मैसेज कर दिया था। एंड देन सर मेरी टाइपिंग इतनी फास्ट है। कोई बात नहीं, बस सही करना है। चलो आज मुझे देख लेते हैं 6 सही है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता। नहीं 6 फिक्स है। 6 सही है। सर वो इसके पहले वाला था ना सर, इसके पहले वक्त से पहले वाला, उसके ऐसी स्ट्रिंग बढ़ा दिया आपने। हाँ तो इसमें क्या किया मैंने, सपोज ये फिर से गया x1 ऊपर, तो ये पॉइंट कितना नीचे आ जाएगा, x1 तो जगह छोटा हो गया, x1 नीचे आ जाएगा। तो पहला कंस्ट्रेंट रेड कलर पे, तो अब मुझे ये पता चल गया ये पूली नीचे आ जाएगा x1, तो ये फ्री हो जाएगा कितना स्ट्रिंग यहां से। ब्लू कलर पे देखता हूं तो ये भी x1 गया है, ये भी x1 नीचे है, ये भी x1, तो 3x1 फ्री हुआ है। सो दिस पॉइंट गोज डाउन बाय डिस्टेंस 3x1। ब्लू कलर पे कंस्टेंट लगाने के बाद आ गया,
और अगर ये 3x1 गया तो यहां से 3x1, यहां से 3x1, ये जाएगा x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6x1। और तुम लोगों ने सबने सही बताया, a2 इक्वल टू 6a1। क्लियर ये? यस सर। तो और भी ऐसे स्ट्रिंग पे करोगे। मैं अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, और कहोगे सर इसमें टी डॉट ए वाला भी बात कर लो, है ना? इस पे टी डॉट ए वाला थोड़ा बाद में बात करेंगे, एक आध सवाल करेंगे फिर। तो बच्चों चलो लगे हाथ, एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा ही सवाल। बच्चों ऐसा दे दिया, मुझे निकालना है व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक। किधर लग रहा है ए ब्लॉक, किधर जाएगा? ऊपर। यस यस सर। सो ऊपर ही एक्सेलेरेशन ऑफ ए मानते ब्लॉक निकालना है, ठीक है ना? तो क्या करना है, सुनना आप। व्हाट इज पुली? पुली इज आइडियल। आइडियल पुली का मास कितना होता है? 0। जीरो। मासलेस होता है ना? अब बताना, मैंने कहा था कि एक स्ट्रिंग है तो उसमें अगर टेंशन टी है तो पूरे स्ट्रिंग में उस टेंशन में टी ही रहेगा। लेकिन ये तो दूसरा स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन अलग हो जाएगा। लेट्स इसमें टेंशन टी डैश या T1 कुछ मान सकते हैं, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग में। तो टी और टी डैश में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन? तो मैं पुली का एफबीडी बनाता हूं। पुली का, तो पुली पे फोर्स कौन सा लग रहा है? 2T डैश नीचे लग रहा है, माइनस टी ऊपर लग रहा है। तो दिस इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पुली का एक्सेलेरेशन है कुछ, मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलेरेशन कुछ ए है। पुली का एक्सेलेरेशन 0 नहीं है क्या 0 पुली का? जो ब्लॉक एम का वही पुली का है। सो लेकिन व्हाट इज द मास? 0। तो ये हो जाएगा 0, मतलब 2T डैश माइनस टी इजिकल टू 0, मतलब T इजिकल टू हो गया 2T डैश। समझा क्या? यस सर। ये रिलेशन आ गया। कहोगे सर क्यों, क्या जरूरत है? देखो कितने इसमें अननोन कितने होंगे बता रहा हूं। एक अननोन तो इसका एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन, 2 अननोन, टी तीसरा अननोन, टी डैश चौथा अननोन, 4 अननोन है। हाउ मेनी इक्वेशंस वी नीड? 4। 4 इक्वेशंस चाहिए मुझे।
एक इक्वेशंस देखो कंस्टेंट रिलेशन से आ जाएगा, एक्सेशन में रिलेशन। एक इक्वेशन में टी और टी डैश में पुली का इक्वेशंस लिख के निकाल लिया। दो इक्वेशंस, दो और चाहिए, एक ब्लॉक ए का और एक ब्लॉक बी का। समझा क्या? तो ये अगर ए से ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेशन ए डैश तुम लोग बता सकते हो कितना होगा? 2a कंफर्म कर लेना है ना कि ये अगर x गया ऊपर तो ये पुली x नीचे, तो दोनों तरफ से स्ट्रिंग जाएगा। थोड़ा दिमाग भी खुला रखो। 2x इधर जाएगा, 2x x डैश जो होगा 2x, तो a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। चलो अब मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूं फॉर द ब्लॉक A। व्हाट आर द फोर्सेस? T ऊपर और mg नीचे। एक्सेलेरेशन हमने किधर माना? A ऊपर। व्हाट विल बी द इक्वेशन? समित पाटिल, समित बताना क्या इक्वेशंस लिखूं? mg माइनस टी या t माइनस mg? एक्सीलरेशन ऊपर है तो t माइनस mg। बहुत बढ़िया, t माइनस mg दैट इज इक्वल टू m इंटू a। दिस इज इक्वेशन 1। अब ब्लॉक बी का लेते हैं। व्हाट इज द मास? 2m। टेंशन t डैश, t डैश ऊपर और नीचे फोर्स 2mg। इसका एक्सेलेरेशन भी नीचे है। मैं लिखूंगा 2m g माइनस t डैश दैट इज इक्वल टू 2m इंटू a डैश। अब ना यहां से क्या करता हूँ ना, t डैश का भी वैल्यू पुट कर देता हूं और a डैश का भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। 2mg माइनस t बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2m इंटू a डैश कितना है? 2a। ये इक्वेशन हो गया 2। अब तुम ये समझ सकते हो कि अब ये इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है, इक्वेशन और 1 और 2, और मुझे a चाहिए तो t को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे है प्लस t, यहाँ पे है माइनस t बाई 2। सो क्या इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 4mg और माइनस mg तो हो जाएगा 3mg। देखना स्मार्टनेस यहाँ पे। और ये देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस टी हो जाएगा और ये t। अब सबको समझ में आ गया होगा कि सर ने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट t। सो दिस बिकम्स ma और ये हो गया 4 इंटू 2 8, 9 ma हो गया। दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? g बाई 3। समझा क्या? यस जी सर। ठीक है। सब ऐसे हम वो सिग्मा ए वाला मेथड यूज करके कर सकते हैं क्या? सिग्मा टी इंटू वो जो कुछ भी यस यस वर्चुअल वर्क। यस। एक बार बताओ यूज करके। उसी के लिए ये सवाल लिया, उससे भी बताएंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखना, अब मैंने ये सवाल पूछूं तो जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें एक्सेशन ही पूछूं। मैं कह दूंगा कि ये देखना, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। मैं कह दूंगा कि ऐसे ब्लॉक जो अभी 2m है ना, ये ग्राउंड से ना h हाइट पे है। अब मुझे मन किया कि काइनेमेटिक्स भी बच्चों का थोड़ा चेक कर लेता हूं। मैं कहूंगा कि 2m ब्लॉक ना कब हिट करेगा ग्राउंड को? सिंपल सा, रिलीज कर दिया रेस्ट से। 2m ब्लॉक कब हिट करेगा ग्राउंड को? √2h/g। तो क्या कहेंगे? कब हिट करेगा? टाइम पूछ रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट है h, h इज इक्वल टू हाफ
किसका एक्सेशन? T टी का एक्सेशन, T टी स्क्वायर। T का लेकिन ध्यान देना, इसका हमने ए माना है, इसका कितना हुआ था? ए डैश 2a, ए डैश यहाँ पे आएगा, ए डैश मतलब 2a, तो हाफ इंटू ए बी या ए डैश कितना है? 2g/3 2/3। ये ध्यान देना, कभी कभी ये गड़बड़ कर देते हैं, t²। हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, लेकिन तुम लोग ब्रिलियंट हो, निकाल लोगे। इसमें बस 3hg/√2 आएगा, ए रूट आएगा बस उसका। सो आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ है सर? सर डाउट्स। हाँ, बस इस सवाल के बाद डाउट्स ले लेता हूँ। चलो, हाँ सही पूछा। इस सवाल के बाद डाउट्स लेता हूँ ना। तो ईशान ने पूछा सर आप इसको ना T.A से समझा दो ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये ब्लॉक बी था, ये ब्लॉक ए था, है ना। अब सुनना, यहां भी क्या करेंगे, सुनो। इसमें अपने मन से भी देखो T.A लिखना है, तो अगर इसमें T लिखोगे तो इसमें कितना लिखोगे? T डैश। क्या था? 2T डैश इस पुली का एफबीडी, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, पुली का एफबीडी 2T डैश इज इक्वल टू टी, है ना। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। अब समेशन ऑफ T.A इज इक्वल टू 0, ये लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। इसका एक्सेशन मैंने ए माना था, इसका एक्सेशन मैंने माना था ए डैश। तो यहां से लिखता हूं T इंटू ए पॉजिटिव, ये पॉइंट नहीं मूव कर रहा, ये मूव कर रहा, प्लस देखना ये T है ना, तो ये किधर जा रहा है? ए से नीचे जा रहा है ये पुली। लेकिन अगर तुम बात करो ना कि एक बार लिख के दिखाता हूं, यहां से पुली नीचे जा रहा है तो इसका T है ऊपर, तो ये हो जाएगा -T इंटू ए। समझा क्या ये? अब दूसरा स्ट्रिंग आ जाएगा, यस सर, यहाँ पे देखना, यस सर। प्लस यहाँ देखना इसका T डैश नीचे और ये नीचे आ रहा है, तो T डैश कितना है? T डैश इज T/2, T/2 इंटू ए प्लस, फिर यहाँ भी देखना, यहाँ भी T डैश किधर है? नीचे है। T डैश है कितना? T/2, तो T/2 इंटू ए, एंड सी दैट ये पुली वाले पॉइंट्स को लिखा और ये देखो ये 0 आ गया होगा, प्लस यहाँ पे देखते हैं इधर कितना है? T डैश है ऊपर और एक्सेशन है ए डैश नीचे, तो T डैश और ए डैश साइन क्या हो जाएगा? माइनस। समझा क्या? ये तो ऑटोमेटिकली 0 है ही, चेक कर लो। T इंटू ए माइनस T डैश इज हाउ मच? T डैश इज T/2 इंटू ए डैश, दैट इज इक्वल टू 0। सो आ जाएगा ए डैश इज इक्वल टू 2a। यही हमने रिलेशंस लाया था। अब थोड़ा सा समझा होगा कि अगर मुझे कंस्टेंट वाला जो स्ट्रिंग फ्री और स्ट्रिंग इंगेज वाला अगर अच्छे समझ में आया ना तो ये सबसे बच सकते हैं। मैंने इस सवाल में पूछा था, ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली कैपिटल एम से अटैच्ड है, कैपिटल एम इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट। सो क्वेश्चन वाज वेलोसिटी ऑफ m2 with respect to capital M.
तो मैंने कहा था कि देखो ये क्या होगा कि ये नीचे चला जाएगा, तो ये स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग का सिचुएशन कैसा होगा बता रहा हूँ। न्यू स्ट्रिंग का सिचुएशन ऐसा होगा, और ये पुली भी थोड़ा आगे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये पुली रहेगा, ये ब्लॉक ऐसे रहेगा, और ये थोड़ा ऐसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो पहले ब्लॉक इस लेवल में था, अब इस लेवल में चला गया, मतलब इतना डिस्टेंस M2 ने ऊपर गया है, x2 है ना, x2 ऊपर इतना गया। तो अगर मैं पूछूं कि स्ट्रिंग कहाँ से फ्री हुआ, कहाँ से इंगेज हुआ है, देखो ये इंगेज हुआ, पहले नहीं था अब है, ये इंगेज हुआ, पहले नहीं था अब है, और यहाँ पहले था अब नहीं है, x2 फ्री हुआ। तो x2 इज इक्वल टू, ये सपोज x है, सपोज x1 है, तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x, isn't it? यस सर। Yes, sir. x2 अप द इंक्लाइन गया, कैपिटल M के रिस्पेक्ट में ऊपर गया, ठीक है ना। समझा क्या ये पूरी बात? हाँ सर। ठीक है, तो आज क्लास में तो प्रोग्रेस नहीं हुआ ज्यादा। नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ाऊंगा वो बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा वेज कंस्ट्रेंट। सर आप कल लेक्चर लेने वाले हो क्या? है क्या लेक्चर मेरा? सर उधर लिखा है ऑप्शनल, मतलब नहीं है लेना है सर तो ले आपका सकते लेक्चर हो। सर आपका नहीं है लेक्चर सर। सर उधर ऑप्शनल लिखा है ना। मेरा लेक्चर्स कहीं न कहीं होगा, मेरे एक्चुअली मेरे लेक्चर्स थोड़ा ज्यादा हो रहे थे, तो आईज में भी देखो प्रॉब्लम हो गया। सो ये अच्छी वर्मा का 44th सम, कुछ स्पीड यू दिया हुआ, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना, कैसे करना वो बता रहा हूँ। जो यहाँ से थोड़ा ग्राउंड से ऊपर से हिट किया है, तो इस लेवल से हिट किया है, वो अपने मन से एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन मान लो, है ना। अब देखो ये यहाँ पे हिट करे, चाहे यहाँ पे हिट करे, चाहे यहाँ पे बॉल हिट करे, इमेजिन करो इस इंक्लाइन प्लेन पे किसी पे हिट करेगा तो मैं कहूंगा कि थर्ड गैलरी में जाके हिट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कहीं Yes, यहाँ sir. हिट करे या यहाँ हिट करे या यहाँ हिट करे, वी विल से दैट कि सेकंड में हिट किया। ओके, तो मैं मान लेता हूं यहां से कुछ डिस्टेंस स्मॉल l पे हिट किया, स्मॉल l पे हिट किया। अब ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ना ये √2 होगा, ये वाला, ये भी √2 होगा। तो l डिस्टेंस पे हिट किया, तो मैं क्या करता हूं, या तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखो, y इज इक्वल टू x tan थीटा, और क्या होता है -g(x²) बाई 2u² 1 प्लस tan² थीटा, ऐसा कुछ आता है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यही मेथड है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये ले लिया, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हिट कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना, वो देखते हैं बच्चों। इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो है 110 मीटर प्लस l, और ये 45 डिग्री है बिकॉज 1 मीटर है, तो l cos 45। सो इसमें x इक्वल टू क्या पुट कर दो, 110 प्लस l cos 45 बाई √2, है ना। और y कोऑर्डिनेट कितना पुट कर दो, l बाई √2, l sin 45। l बाई √2 को कुछ मान लो, कुछ वैल्यू ले लो, तो l बाई √2 को ही मान लो, कुछ क्या मान लेते हैं, l बाई √2 को मान लेते हैं टी मान लो सर, a मान लेते हैं, a मान लिया, है ना, √2। तो अब क्या करो, इसको x के जगह पे ये पुट कर दो और y के जगह पे ये पुट कर दो, तो ये तुम्हें l बाई √2 मतलब a निकल जाएगा। y इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, a, x के जगह पे क्या पुट कर दो 110
प्लस ए, tan थीटा पता है, g पता है, x का वैल्यू यही पुट करोगे, u पता है, तो ये सब जब पुट करोगे ना तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, मतलब L/√2 निकल जाएगा। लेकिन हमें तो पूछा किस गैलरी में हिट किया। अब समझना, अगर L/√2 लेस देन 1 आया, अगर देखो L एग्जैक्टली यहां आता है तो L/√2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये L यहां पे तो L/√2 कितना हो जाएगा, 1 से कम। अगर कहीं यहां पे तो L/√2 कितना होने वाला है, ये √2 और 1 से ज्यादा और 2 से कम, तो 1 से ज्यादा 2 से कम तो क्या कहेंगे, सेकेंड गैलरी में हिट किया। L अगर 2 से ज्यादा, L/√2 का मतलब A अगर 2 से ज्यादा और 3 से कम आएगा तो कहेंगे थर्ड गैलरी में हिट किया। गॉट माई पॉइंट?